जी हाँ, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जिंदगी में सब कुछ करूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैं आशुतोष लाटा एक बार आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने, जो आप सभी लोगों ने आज देखा है। बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं आज का जो इंसिडेंस जो हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया को एक सदमे में सा दे गया, सुशांत सिंह राजपूत का। और बेसिकली आप सभी लोग उस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि आप लोग इतना तो जानते हैं, हम लोग खुशियों का जो अंदाज़ा है वो बेसिकली हम लोग लगाते हैं कि उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है तो उसके पास खुशियां हैं। लेकिन आज जो सुशांत सिंह राजपूत का जो इंसिडेंस हुआ है उसके बाद बेसिकली दैट वाज एन आई ओपनर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत बहुत से लोगों के चहेते थे, एंड इवन मेरे भी बहुत फेवरेट थे। और इतनी अमेजिंग मूवीज़ उन्होंने निकालने के बाद आज जो उनका इंसिडेंस हुआ, जो छिछोरे मूवी में उन्होंने एक रियल लाइफ में एक अब बताया था, मैसेज दिया था कि आप लोगों को सुसाइड नहीं करना एंड ऑल, बट स्टिल एक रियल लाइफ में कुछ इंसिडेंस हुआ। दोस्तों, मैं आप लोगों से केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज मोबाइल की दुनिया में हम लोग हमारे परिवार वालों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, और जिसके कारण से हमारे ऊपर थोड़ा डिप्रेशन हावी हुआ है। तो कई बार हमारे ऊपर जब डिप्रेशन हावी होता है तो उस सब चीज़ों का सॉल्यूशन बेसिकली हमारे पास फेसबुक पर सर 2000 स्टूडेंट फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े होंगे, हर जगह पर आप लोगों के सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। लेकिन जब बात आती है पेन की या हमारी कोई मेंटली डिप्रेशन की, तो अगर उस चीज़ को कोई आप लोगों को से दूर कर सकता है तो वो है आप लोगों के बिलव्ड वंस, स्पेशली आप लोगों के फैमिली मेंबर्स या आप लोगों के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। मैं मेरा डिस्कशन आगे कंटिन्यू करूँगा जिसमें मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे आप लोगों के साथ मोटिवेशन एक पॉइंट डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा दोस्तों, अगर लाइफ में कभी भी आप लोगों को ऐसा कुछ रियलाइज़ हो या आप लोग लो फील करें, तो जो भी आप लोगों के क्लोज वन है जिनके साथ आप अपना पेन शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, आपके पेरेंट्स हों, या आपका भाई बहन, या कोई आपका अजीज मित्र, या कोई ऐसा टीचर जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, तो गाइज प्लीज़ ऐसी कभी भी कोई सिनेरियो हो तो आप लोग शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ भी अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग एनी टाइम शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। किसी भी तरह की बात कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसा कोई बात हो जहाँ पर आपको लगे कि आज हमें सर की ज़रूरत है, तो आप एनी टाइम एज एन एल्डर ब्रदर आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर दिखा दूँ, बात कर लूँ। हम सभी लोग जो कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएमए हो, हमारा जो कोर्स है बेसिकली उस कोर्स को मैं एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने शेर का पिंजरा जरूर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, शेर का पिंजरा आप सभी लोगों ने देखा होगा। बेसिकली हमारा कोर्स सेम लाइकवाइज वैसा है, और हम लोगों का जो निर्णय है, जब हमारी सोच दुनिया से अलग है तो हमारे को काम भी दुनिया से अलग करने होंगे। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, होता है कि कई बार हम लोगों को नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, कई बार हमारे को एक डिप्रेशन वर्ड, जिसके ऊपर मैंने बेसिकली आज का जो मेरा डिस्कशन है वो आप लोगों के लिए लाया हूं। बेसिकली हम लोग कई बार डिप्रेस्ड भी फील करते हैं, और जब हम डिप्रेस्ड फील करते हैं तो हमें हर एक चीज नेगेटिव ही नजर आती है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके रास्ते में कहीं रुकावट हो, आपके रास्ते जिद्दी हो सकता है आपकी मंजिलें भी जिद्दी हो सकती हैं, लेकिन उन रास्तों और मंजिलों से कह दो दोस्तों कि आपके जो इरादे हैं वो उन मंजिलों से भी ज्यादा जिद्दी हैं। और एक दिन आपके इरादे ऐसा काम कर जाएंगे जिस दिन आपको अपने ऊपर गर्व होगा। और अपने ऊपर जब गर्व करना है दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने ऊपर गर्व करना है तो आज आपको हार नहीं माननी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से केवल एक चीज शेयर करना चाहूंगा। हमारा जो एग्जाम है, बेसिकली हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स जो हम लोग परस्यू कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल एग्जाम इज जस्ट लाइक, हमारा मैं बात करना चाहूं कि एक शेर के पिंजरे के समान है, जहां पर उस शेर के पिंजरे में एंट्री लेना हमारा डिसीजन था।
किसी ने जोर जबरदस्ती करके हमें वहां नहीं धकेला था। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस शेर के पिंजरे में लड़ाई भी हमें अकेले को ही लड़नी होगी। हो सकता है शेर के पिंजरे के बाहर हमारे को गाइड करने के लिए हमारे पेरेंट्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, या हमारे कोई मेंटोर या हमारे कोई भी टीचर हमारे साथ हो। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेर के पिंजरे में जो लड़ाई लड़नी है ना, वो दोस्तों आपको खुद को लड़नी है। और वो जो लड़ाई है वही आपको प्रूव कर पाएगी कि आप क्या हैं, क्या होने वाले हैं। दोस्तों कई बार आप लोगों को बहुत लो फील होता होगा, और जब आप लोगों को लो फील होता है तो बेसिकली ऐसे टाइम पर सर हमने काफी लोगों से बात की, सभी लोग कहते हैं सेल्फ मोटिवेट हो। सर सेल्फ मोटिवेट होना इज गुड थिंग, लेकिन सर सेल्फ मोटिवेट होने के लिए क्या करें? तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बेसिकली अगर आप लोगों को लाइफ में सेल्फ मोटिवेट होना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपने जो बड़ा सपना देखा है, जी हाँ, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, क्योंकि आपको भीड़ से अलग निकलना है, आपको सीए बनना है, सीएमए बनना है, या सीएस बनना है, या और भी कोई प्रोफेशनल और कोई डिग्री, अगर आपको बड़ी डिग्री हासिल करनी है तो वो, जब आपका सपने बड़े हैं तो कठिनाइयां तो बड़ी आनी ही है। क्योंकि अगर आप लोग भीड़ से डिफरेंट निकलना चाहते हैं तो आप लोगों को भीड़ से डिफरेंट फेस भी करना पड़ेगा। चॉइस आपकी है कि आप इस टाइम पर उस चीज को फेस करके लाइफ लॉन्ग अपने ऊपर गर्वान्वित महसूस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लाइफ में मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने आप को बिल्कुल पीसफुल रखें। लाइफ में अप डाउन सबके आते हैं। मैं आपको बता दूं, आज का सुशांत सिंह राजपूत का जो इंसिडेंस है वो अपने आप में ये चीज बताता है कि अपने को लगता है बेसिकली कि यार उनके लाइफ में क्या टेंशन है, क्योंकि हमने टेंशन को कोरिलेट कर रखा है लाइफ में मनी से, कि अगर किसी इंसान के पास पैसा है तो दैट मीन्स वो अपने आप में लाइफ में सक्सेसफुल है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लाइफ में टेंशन एक वर्ड है जो कि हर इंसान के किसी ना किसी मात्रा में जरूर होता है। तो इस सब चीजों से ओवरकम करने के लिए मैं आपको बताऊं, आपको सिंपली क्या करना है, आप लोग सेल्फ मोटिवेट होने के लिए व्हाट आई डज, जो मैं करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो भी सपना है लाइफ में, जो भी आपको करना है, उस सपने को अचीव करने के बाद जो खुशी आपके दिल में आएगी, जो खुशी आपके पेरेंट्स को आएगी, या जो खुशी आपके दोस्तों को आने वाली है, जो गर्व उन्हें फील होगा आपके कारण से, तो दोस्तों उस खुशी के लिए, उस खुशी को फील करके आप लोग बढ़िया से लग जाइए और डेफिनेटली आप वो सब चीज अचीव कर पाएंगे। इस सब चीज के बारे में मैं आपको डिस्कस करने से पहले मैं एक बार मेरे रियल ब्रदर, जी हाँ, मेरे रियल ब्रदर का इंसिडेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मैं मेरे लाइव सेशंस में काफी बार डिस्कस कर चुका हूं। मेरा रियल ब्रदर है जिसका नाम है आदित्य लाटा। वो बाय प्रोफेशन अभी एज ऑफ नाउ है सीएस, एंड ही हैज ऑलरेडी क्लियर्ड हिज सीए फाइनल ग्रुप 1। मैं उनका इंटर का एक लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली हुआ क्या था, हम दोनों ही भाइयों ने इंटर के एग्जाम साथ दिए। मेरे से 2 साल बड़े मेरे भाई, हम दोनों ने साथ एग्जाम दिया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो भाई है वो 197 फर्स्ट ग्रुप में 197 स्कोर के साथ ही कुडंट क्लियर दैट ग्रुप 1। उसका मैं आप लोगों को बाकायदा प्रूफ शेयर करना चाहूंगा कि जब उसने आपका ग्रुप 1 दिया तो उसका ग्रुप 1 मैं पास हुआ और मेरा भाई हुआ फेल। आप सभी लोग समझ सकते हैं, जब एक ही घर में रिजल्ट आते हैं 2 भाइयों के, और एक रिजल्ट पॉजिटिव होता है, एक रिजल्ट नेगेटिव होता है, तो ना आपके छोटे भाई की खुशी मना सकते हैं, ना बड़े भाई का गम। दोनों ही चीजें अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन प्रायोरिटी ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग, क्योंकि हमारे घर में एक फेलियर था तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज हम लोग को नहीं लेते हुए हम लोग ने, मैं आपको बता दूं सीरियसली, मेरे आंखों में आंसू थे और मेरी मम्मी भी रो रही थी, लेकिन मेरा भाई उस दिन इतना स्ट्रांग था कि उसके आंखों में एक आंसू नहीं था। क्योंकि रीजन ये था कि वो हमेशा से एक लाइन बोलता है, मैं मेरे भाई से बहुत इंस्पायर होता हूं, और जिस दिन कभी मौका मिला वो अपनी लाइफ स्टोरी अगर आपको शेयर करेगा तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं फ्रेंड्स कि यहां पर लगभग मोर देन 100+ स्टूडेंट्स के आंखों में आंसू होंगे जब वो अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करेगा। ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। मैं कुछ पहलू उसके शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली उसने जब अपना इंटर दिया तो मैंने जैसा आपको बताया 197 पे वो फेल हुआ, एंड बट हाँ 197 में एक पॉजिटिविटी थी कि उसका जो ग्रुप 1 के अंदर अकाउंट्स वाला पेपर है उसमें 76 मार्क्स थे। 76 मार्क्स के साथ एग्जामिशन थी। अब आप समझ सकते हैं 76 पे एग्जामिशन लाने के बाद 197 वाज नॉट टफ।
तो 76 पे उसकी एग्जामिशन थी, बट ही कुडंट क्लियर। लेकिन उसके साथ नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ उसकी मैं मार्कशीट आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों गौर फरमाइएगा, ये मार्कशीट आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही होगी, नाम पढ़ लीजिएगा, ये नाम आपको नजर आ रहा होगा, आदित्य लाटा। जी हां, मेरा रियल ब्रदर आदित्य लाटा। इंटर आपका अकाउंट्स पेपर 76, आगे लिखा है ई, दैट मीन्स वो प्रीवियस अटेम्प्ट में एग्जाम्प्ट हो गया। 54, 64 एंड 52 इन वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट 246 पास। जी हां, 246 मार्क्स ही स्कोर्ड इन फर्स्ट ग्रुप। दोस्तों उसने बोथ ग्रुप दिया था नेक्स्ट अटेम्प्ट में। अब मैं आप लोगों को लेके चलना चाहूंगा एक चीज पर, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मार्क्स, यहां मार्क्स कुछ नजर आ रहे हैं आप लोगों को। जी हां, एडवांस अकाउंट 59, ऑडिट 41। इसका मतलब क्या है, 246 आ चुके हैं, 350 पर ओल्ड कोर्स आईपीसीसी जो होता था उसमें पास होते थे, यहां इसका टोटल हो चुका है 100, तो 246 प्लस 100 इज इक्वल टू हो चुका है 346। मतलब अगर एग्रीगेट की बात करूं तो केवल 4 नंबर भी अगर आईटीएसएम में आते हैं तो भी पास था। लेकिन क्या हुआ देखिए, अब ये आप लोगों के सामने नजर आ, आईटीएसएम ही स्कोर 30। रिजल्ट ओवरऑल क्या था, ग्रुप 1 क्लियर्ड, ग्रुप 2 फेल। ओवरऑल टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं, टोटल मार्क्स था 376। एक बार ध्यान देखिएगा, 376 मार्क्स आए हैं, यहां पर है 59 मार्क्स हैं एडवांस अकाउंट्स में। एडवांस अकाउंट्स के 59 मार्क्स आ गए हैं। मतलब हुआ क्या कि आपका जहां बोथ ग्रुप हो रहा था 10 मार्क्स के कारण से, आईटीएसएम के कारण आपका बोथ ग्रुप रुका, 1 मार्क्स से आपकी एग्जाम्शन रुकी। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसके साथ क्या हुआ। वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट की मैं मार्कशीट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये देखिएगा, जिस एडवांस अकाउंट्स के अंदर 59 मार्क्स था लास्ट टर्म में, उसका स्कोर था 40। अब क्या था रीजन, रीजन ये था गाइस कि हम लोगों का, जयपुर से हम लोग बिलोंग करते हैं, मैं उसको एग्जाम दिलाने गया था। हमारे जयपुर में सेंट विल्फ्रेड करके कॉलेज है, सेंट विल्फ्रेड करके कॉलेज है, लेकिन वो 2 कॉलेजेस हैं, एक मैनेजमेंट कॉलेज है, एक गर्ल्स कॉलेज है। हम लोग बाय मिस्टेक मैनेजमेंट कॉलेज चले गए, और जब हमें 145 पे पता चला, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा पेपर जो है वो उसका पेपर लगेगा सेंट विल्फ्रेड गर्ल्स कॉलेज में। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कैसी सिचुएशन रही होगी, बट स्टिल घबराना नहीं था। पेपर दिया, अब आप समझ सकते हैं जहां मार्क्स 40 हैं तो पेपर की हालात क्या हुए होंगे। और जो ओल्ड कोर्स आईपीसीसी से पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इस चीज को कि अगर आपका सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट्स के अंदर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो ऑडिट और आईटीएसएम, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट था, उससे आप एग्रीगेट की नहीं सोच सकते थे। बट स्टिल उस जगह से उसने अपने आप को रिकवर किया, एंड देन नेक्स्ट पेपर में उसका स्कोर था 54। नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसका स्कोर था 54 ऑडिट में। और जिस पेपर में लास्ट टर्म में फेल हुआ था 30, अब उससे क्या उम्मीद करें, 94 आ चुका है। 40 प्लस 54 इज 94। 150 नंबर पे पास होता है, उसको पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 56। और दोस्तों लाइफ में कब अच्छा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, किस्मत कब अच्छी हो जाएगी पता नहीं चलेगी। जिस दिन किस्मत चलनी होगी ना, तो लाइफ में एक चीज ध्यान रखिएगा, समुद्र में कितने ही तूफान आ जाएं, ध्यान से सुन लेना, समुद्र में कितने ही तूफान आ जाएं, अगर कश्तियों में दम होगा ना तो समुद्र को पार करके निकल जाएगा। एक सेकेंड। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो कहना चाह रहा हूं बेसिकली, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर समुद्र में तूफानों में ही दम होता, ध्यान से रखना, अगर समुद्र के तूफानों में इतना दम होता तो क्या कश्तियां वो रोक पाते। तो अगर कश्तियों में जिद होती है ना दोस्तों, तो चाहे कितना ही तूफान आ जाए समुद्र में, आप उसको पार कर ही जाते हैं। जिसका शानदार उदाहरण मैं आप लोगों को स्क्रीन पर मौजूद है। क्योंकि किस्मत हमारी ही खराब चलती है सर, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है सर। हमारे दोस्त लोग हमसे कम पढ़ते हैं, वो पास हो जाते हैं सर, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है सर, मेरी ही किस्मत खराब है। ऐसा करके हमारे साथ होता आया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे ब्रदर के 40 मार्क्स जिसमें 59 ऑलरेडी आ चुके थे, 40 मार्क्स एडवांस अकाउंट, 54 ऑडिट, टोटल हो गया है 94। अब सर पास होने के लिए चाहिए 56 मार्क्स, और सर उस पेपर से उम्मीद करें
जिस पेपर के अंदर पिछली बार 30 आया था, जिसके कारण से फेल हुए थे। तो दोस्तों अब गौर से देखिएगा नीचे, ये रहा स्कोर। क्या स्कोर है? 56। और पास कितने पे होते हैं सर? 150 पे। और आए कितने हैं? 150। 150 स्कोर रिक्वायर्ड था, 150 डॉट आया। इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब यह है, जिस दिन किस्मत चलनी होगी ना दोस्तों, जिस दिन किस्मत चलनी होगी उस दिन ध्यान रखना, चिट भी हमारा है, पुट भी हमारा है। तो लाइफ में कभी आप लोगों को हारने की जरूरत नहीं है। नेवर गिव अप। कभी आपको नहीं पता है कब खुशियां आपके कदम चूमने वाली हैं। हो सकता है किसी इंसान को, सर मेरा दोस्त मेरे से कम पढ़ता है, सर वो पास हो गया, सर मैं ज्यादा पढ़ता हूं मैं फेल हो गया, सर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक चीज ध्यान रखना, किसी के लिए खुशियां 4 साल में आती है, किसी के लिए 6 साल, और हो सकता है किसी के लिए 10 साल में भी आती है। लेकिन खुशियों के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं, और लाइफ किसको कब कहां ले जाए, एक चीज ध्यान रखना। मैंने मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोगों के साथ एक चीज शेयर की थी कि जो आपकी एज है, एज इज जस्ट ए नंबर। एज केवल नंबर होता है। लाइफ में कभी अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है नंबर से। एज इज जस्ट ए नंबर। अगर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है तो एज के नंबर से डिमोटिवेट ना करें, नंबर ऑफ सक्सेस से अपने आप को मोटिवेट करें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है 24 साल की उम्र में पास होने वाला इंसान या 22 साल की उम्र में पास होने वाला इंसान 30 साल की उम्र में वो चीज ना कर पाए जो कि एक 28 साल की उम्र में करने वाला इंसान अगले 2 सालों में कर जाए। तो दोस्तों लाइफ में यू आर नेवर लेट। कभी डिमोटिवेट नहीं होने का है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। कभी भी किसी भी तरह का डिमोटिवेशन आए, आप लोगों को सिंपली एक चीज ध्यान रखना है, आपके सपने बड़े हैं तो कठिनाई बड़ी होगी, लेकिन उससे जो आने वाली खुशी होगी ना वो उससे भी बड़ी होगी। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। बस आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें और हाँ पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी के साथ अगर आप लोग चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल श्योरली गेट। और जाते जाते दोस्तों मैं एक चीज जरूर बोल के जाऊंगा, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशन मूवी आई हैव एवर सीन, आप सभी लोगों ने देखी होगी, सुल्तान। सुल्तान मूवी का एक बहुत ही प्यारा डायलॉग है जो कि हर इंसान की लाइफ में है। क्यों? क्योंकि वहां बोला गया था कि मेरी लड़ाई खुद से है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा लाइफ में, आज आप लोगों को मैंने बोला कि उस पिंजरे में आपको धकेला गया है, लड़ना केवल आपको होगा। आपको उस शेर से आप ही को लड़ना है और कोई नहीं आएगा आपको वहां से उससे बचाने। क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर इंसान को मोक्ष चाहिए ना तो मरना खुद को पड़ता है। कोई दूसरा आके नहीं मरेगा कि आपकी जगह कोई दूसरा मरेगा और आपको मोक्ष मिल जाएगी। तो मेहनत खुद को करनी है। और सुल्तान मूवी का एक डायलॉग जरूर याद रखिएगा। सुल्तान मूवी के अंदर सुल्तान ने कहा था कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद से ना हार जाएं। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता, तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आपका सेल्फ मोटिवेशन अप है। और सेल्फ मोटिवेशन तब तक आप लोगों का अप रहेगा जब तक कि आप उस खुशी को देख सकेंगे जो आपको आने वाली है। और मैं आपको बता दूं, अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप अपने आप पे गर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि सर मैंने आज के 5 साल पहले से लेकर के अब तक या 7 साल से मैंने अभी तक मैंने हार नहीं मानी है। और अगर आपने हार नहीं मानी है दोस्तों तो ये मान के चलिएगा आपकी सफलता पूरी लाइफ लॉन्ग आपको इस चीज का पे करेगी। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज विद लॉट्स ऑफ लव। अगर आप लोगों को कभी मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे शो हो रहे हैं, आप लोग मुझे पिंग कर सकते हैं एनी टाइम। मैं आपका दोस्त हमेशा आप लोगों के साथ हूं। नाम है CA में आशुतोष लाटा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच विद लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।